दिल्ली का मोस्ट फेमस प्लेस है कनॉट प्लेस और कनॉट प्लेस की नाइट लाइफ तो पूरे देश भर में मशहूर है। तो इस व्लॉग में आज आपको यहाँ की नाइट लाइफ देखने को मिलेगी और कनॉट प्लेस की ऐसी ऐसी जगह देखने को मिलेगी जो आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शुभ व्लॉग्स। हाँ जी, तो गाइस कनॉट प्लेस में टोटल 13 ब्लॉक्स हैं, जिनमें से 6 ब्लॉक्स इनर सर्कल में हैं, मतलब ए से लेकर एफ तक, और बाकी के 7 ब्लॉक्स आउटर सर्कल में हैं। तो हम ए से लेकर एफ तक तो बहुत ही ईजिली यहाँ पर विजिट कर लेते हैं, बट एफ के बाद में हमें आउटर सर्कल वाले ब्लॉक्स यहाँ पर नहीं दिखते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इन्हीं आउटर सर्कल वाले ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस ब्लॉक के सामने कोई दूसरा ब्लॉक नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेनी है। सॉरी, जस्ट किडिंग। तो आप जैसे एफ ब्लॉक से निकलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में जाना है और थोड़ी दूर चलने के बाद में आपको नेक्स्ट ब्लॉक दिखाई दे जाएगा। तो ये रहा आउटर सर्कल का पहला ब्लॉक, एन ब्लॉक। तो चलिए जल्दी से अब हम इसमें दौड़ लगाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस पूरे ब्लॉक को। यहाँ पर आपको इंडियंस ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी ऐसे टकराते हुए और घूमते फिरते हुए दिख जाते हैं। एन ब्लॉक में घूमने के बाद में जस्ट सामने हमें दिख जाता है एम ब्लॉक। अब हम चलते हैं इस ब्लॉक में और एक्सप्लोर करते हैं इस पूरे ब्लॉक को। वैसे ये ब्लॉक काफ़ी बड़ा है, बट कोई बात नहीं, बड़े को छोटा बनाना तो हमें आता है। गाइस, इस ब्लॉक के बीच में हमें दिख जाता है एक खुफिया सा रास्ता। अरे भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? तो देखते हैं यहाँ पर कुछ है या खाली सन्नाटे। नहीं है तो सही, पब्लिक तो खड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक कैफ़े है, दी दर्शनी कैफ़े। तो इस खुफिये वाले एरिया में सिर्फ एक ही कैफ़े है, बाकी तो एकदम सन्नाटा है, यहाँ पर सुनसान है। खैर छोड़ो, आप देखो कि सीपी में कहाँ तो इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि कभी कभार पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती, और वहीं इतनी सुनसान वाली जगह भी है कि एकदम सन्नाटा है। खैर ये सब भी छोड़ो, अब हम ब्लॉक में आगे दौड़ लगाते हैं। तो एम ब्लॉक में घूमने के बाद में अब हम चलते हैं इसके एल ब्लॉक में और एक्सप्लोर करते हैं ये पूरा ब्लॉक, और साथ ही साथ मैं आपको इस सीपी से रिलेटेड कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। गाइस, इस कनॉट प्लेस को 1933 में बनवाया गया था और दुर्भाग्यवश उस समय भारत पर ब्रिटिशों का शासन था और ब्रिटिशों के द्वारा ही इस कनॉट प्लेस का निर्माण करवाया गया था। और इस कनॉट प्लेस का नाम भी ब्रिटेन के शाही परिवार ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया था। और आज भी ये कनॉट प्लेस भारत के बहुत ही बड़े भारतीय बाजारों में से एक है। ये कनॉट प्लेस भारतीय सरकार के अंडर में आता है और ये दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से एक है। कनॉट प्लेस में जो शोरूम और शॉप्स हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक खुली रहती हैं। गाइस, कनॉट प्लेस में दिन से ज़्यादा रात में भीड़ भाड़ देखने के लिए मिल जाती है, और अगर आप रात में आते हैं तो आप इस टाइप की एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको उस भाई और बहन का परफॉर्मेंस? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हमने विजिट करा था एल ब्लॉक और यहाँ पर हमें दिख जाते हैं डी ब्लॉक और सी ब्लॉक, बट ये ब्लॉक्स इनर सर्कल में आते हैं और इनर सर्कल का ब्लॉग मैंने अलग से बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है के ब्लॉक और के ब्लॉक के सामने हमें दिख जाता है पीवीआर सिनेमा, और यहाँ पर एक सिनेमा नहीं है, काफ़ी सारे सिनेमाज हैं
और यहाँ पर आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी ब्रांड्स के आउटलेट देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक फूड कोर्ट, कैफ़े, क्लब्स, रेस्टोरेंट, पब्स एंड बार वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस के ब्लॉक काफ़ी छोटा है, इसका ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो इसलिए इसको स्किप करते हुए आगे नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉक हमारा होने वाला है एच ब्लॉक। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं इस ब्लॉक को। हाँ जी, तो देख लो अपने सीपी को, सीपी की नाइट लाइफ देख लो, जाले लगे पड़े हैं आपकी नाइट लाइफ में। और यार यहाँ पर कपल ज़्यादा आते हैं, तो 2-4 कपल मिलके यहाँ की साफ सफाई ही कर दो। खैर आपको कुछ नहीं करना, हमें भी कुछ नहीं करना, इसलिए छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। गाइस एच ब्लॉक में थोड़ा सा आगे आने के बाद में हमें दिख जाता है एक खुफिया सा रास्ता, और इसी के कॉर्नर पे दिख जाती है हमें जूस की दुकान। तो जूस की दुकान को छोड़ो, हम खुफिया रास्ते की बात करते हैं। तो चलते हैं हम इस खुफिया से रास्ते में और देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ मिल जाता है या फिर नहीं। अरे वाह! ये खुफिया रास्ता तो काफ़ी बढ़िया निकला, क्योंकि यहाँ पर बीच में काफ़ी सारी खाने-पीने की शॉप्स भी थी, और यहाँ से बाहर निकलते ही हमें H&M ब्रांड का आउटलेट दिख जाता है और लिवाइस का भी आउटलेट दिख जाता है। तो पहले चलते हैं हम H&M के अंदर, फिर चलेंगे लिवाइस के अंदर। देखो जी, लेना-वेना कुछ है नहीं, बट खाली-पीली घूम के आते हैं अंदर। हाँ, लेकिन बिल्कुल शोरूम के अंदर नहीं जाएँगे, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर लोग परेशान करते हैं कपड़े-वपड़े देख के, साइज़ छोटा-बड़ा ट्राई करना, वो सब नहीं करेंगे, बस एक विज़िट कर लेते हैं। तो चलिए अब इसके अंदर घूम कर आते हैं और आपको भी घर बैठे-बैठे मोबाइल के माध्यम से घुमा देते हैं। लेकिन सुनो, ज़्यादा मत घूमना, नहीं तो चक्कर आ जाएँगे आपको, समझे? यार आपको मेरी परवाह नहीं है, बट मुझे आपकी बहुत परवाह है। बस यही तो समझाना चाहता हूँ मैं आपको, बट आप हो कि आप समझने का नाम ही नहीं ले रहे हो। कुछ तो समझा करो यार, कुछ तो समझ लिया करो, कभी तो समझ लिया करो। ऐसे खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। तो जिस रास्ते से हम वहाँ पर गए थे, उसी रास्ते से हम वापस आ गए यहाँ पर, क्योंकि अभी तो हमारा ये बाकी का ब्लॉक बचा हुआ है, तो इसको कवर कर लेते हैं जल्दी से भाग दौड़ के। यार एच ब्लॉक तो काफ़ी बड़ा निकला, ये इतना भाग-भाग के थक गए, इतना तो पूरी ज़िंदगी में नहीं भागे हम जितना इस सीपी में भागना पड़ गया। खैर 1-2 ब्लॉक बचे पड़े हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। तो ये है जी ब्लॉक, जी ब्लॉक के कॉर्नर पर ही हमें दिख जाएगा रेडिसन होटल, और अब हम चलो फिर से दौड़ लगाते हैं। गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीपी में टोटल 13 ब्लॉक हैं। 13 ब्लॉक में से 12 ब्लॉक को तो एक साथ बनवाया गया था, लेकिन जो 13वां ब्लॉक है जिसका नाम है पी ब्लॉक, उसको बाद में बनवाया गया था, इसलिए उसका आर्किटेक्चर इन बाकी ब्लॉक से थोड़ा सा अलग है। तो चलिए एक चक्कर इसमें भी मार आते हैं। गाइस सीपी के बारे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें रहती हैं। अब मैं शॉर्ट में बताऊं तो आप ये समझ लो कि उनमें से कुछ परसेंट तो सही हैं और बाकी गलत है। गाइस सीपी के इनर सर्कल में कौन कौन से ब्लॉक्स आते हैं और उनमें कैसे घूमें, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर के उसे भी वॉच ज़रूर कीजिएगा। अगर इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन राजीव चौक है। राजीव चौक के आप किसी भी गेट से एंट्री या फिर एग्जिट कर सकते हैं। तो चलते चलते एक बार इन सभी भाइयों के सॉन्ग्स को भी एंजॉय कीजिए।
सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो इस पर आप लाइक, कमेंट और शेयर के रूप में अपना प्यार दिखा सकते हैं। करते हैं इसी के साथ में इस व्लॉग को एंड और मिलते हैं फिर किसी न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए, औरों को भी दिखाते रहिए आपका अपना शुभ व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।